जैसे राजा जन्मेजय करके थे, तो उन्होंने सांपों का कुछ यज्ञ किया था जी, उसका भी वर्णन है हमारे देवी पुराण में जी। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में राजा जन्मेजय की बड़ी अच्छी कथा का मतलब है। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, क्योंकि इन्हीं से इनको ये भी एक हमको कुछ इनसे सीखने को मिलता है कि इन्होंने यज्ञ द्वारा ही अपने प्रारब्ध, अपने पाप, उन्होंने बहुत पाप कर्म कर दिए थे अनजान और अनजान में किसी के उकसाए हुए पे। तो एक बार हुआ क्या था कि राजा परीक्षित जी का तक्षक नाम के सर्प से डस लिए थे, तो राजा परीक्षित जी अपना शरीर को त्याग दिए थे, तो शरीर छोड़ दिए थे। तो एक मुनि नाम के, उतंग मुनि नाम के थे, एक मुनि थे, उतंग नाम था उनका, तो उनको भी तक्षक नाग ने बहुत सताया था। तब उनको बदले की भावना थी, कहीं से कैसे न कैसे ये तक्षक नाग का हम संहार करें, ऐसा उनके मन में भाव था। तो उसी समय जब उनके मन में भाव था, तो धीरे धीरे तब राजा जन्मेजय भी को उन्होंने उकसाया, मिला करके, भला फुसला करके बोले, महाराज आपके पिताजी का हत्या करने वाला तक्षक नाग, अब तक्षक नाग को जब तक आप नहीं मार देते हो तब तक आपके पिताजी को मुक्ति नहीं होगी। अब इस तरह उन्होंने कहा। तो राजा जन्मेजय ने कहा, फिर करना क्या? बोले सर्प यज्ञ। तो बोले वो कैसे? बोले सर्पों का पूरा यज्ञ ही कर डालो, जिससे आपके पिताजी का भी मुक्ति हो जाए। उसी समय राजा जन्मेजय जी ने पूरी व्यवस्था करवा करके मुनि अतंग जी को ही मेन आचार्य बनाया गया था। तो उन्होंने यज्ञ आरंभ किया, माँ भगवती का नाम लेकर के यज्ञ आरंभ हुआ। तो जितने सर्प थे, सारे सर्प आकर के उसी यज्ञ कुंड में जल रहे थे। सबका नंबर, जो गलती किए, जो नहीं किए, सब आकर उसी में जल रहे थे। तो तक्षक नाग अपना प्राण बचाने के लिए देवराज इंद्र के पास गया कि महाराज मुझे बचा लो। तो देवराज इंद्र ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचाऊंगा। धीरे 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 अब तक्षक नाग को भी, तक्षक नाग का जो संकल्प किया गया था कि उनको भी आवाहन किया गया तक्षक नाग को। तो तक्षक नाग ने क्या किया कि देवराज इंद्र का पूरा सिंहासन पकड़ लिया, पकड़ के घेरा मार के बैठ गया। अब जब तक्षक नाग को बुलाया जा रहा है, आवाहन किया जा रहा है, तो देवराज इंद्र भी आ रहे हैं। वो भी बेचारे, उनके भी सिंहासन घसीटते हुए आ जा रहे। भाई तक्षक को बुलाया जा रहा, तो तक्षक जहां जहां जो वस्तु को लपेटा रहेगा तो सबको घसीटते आ जाएगा। अब जैसे ही वो यज्ञ कुंड में आने वाले थे, उसी समय आस्तिक मुनि नाम के थे, उन्होंने जाके राजा जन्मेजय को समझाया कि आप क्या कर रहे हो। तो बोले कि मुनिवर आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। तो मेरे पिताजी का जो डसने वाला तक्षक नाग था, उसको हम उसकी मृत्यु करना, माने उसका वध करना चाहते हैं। बोले किस कारण? बोले उसने मेरे पिताजी को डस लिया था, जिसकी वजह से हमारे पिताजी शरीर को छोड़ गए। बोले हर व्यक्ति को जन्म लेना और हर व्यक्ति को मरण, ये तो निश्चित है। जो जन्म लिया वो मरना है, मरना। तो बोले फिर? बोले तो फिर वो तो उनका आयु भी हो चुका था, और मुनि का श्राप भी जो उनके लड़के का लगा था, वो लड़के के श्राप से और उनका समय भी हो चुका था। तो आना जाना तो सबको लगा है, तो आप ही इतना गलती क्यों कर रहे हो? आपने तक्षक को यज्ञ कुंड में डालना था, तो अनजान जितने सर्प थे उन्होंने क्या तुम्हारा गलती किया, जिसको सबको सर्पों को आपने यज्ञ में डाल दिया। तब महाराज जन्मेजय को याद आया, अरे मैं तो बहुत बड़ा भूल कर दिया, बहुत बड़ा पाप कर दिया, अब मैं क्या करूं। एकदम उनका मन खिन्न रहने लगा था, मन चिंतित रहने लगा था। वेदक व्यास जी महाराज जी, उनके जो दादा परदादा थे, दादा परदादा में थे उनके, तो इनकी कथा हम कभी विस्तार रूप में बताएंगे, क्योंकि महाभारत में आता है ना कथा। तो फिर वेदक व्यास जी महाराज जी ने, जन्मेजय का मन खिन्न था, उन्होंने पूछा बेटा क्या बात है? तो उन्होंने सारी बात बता दी। तब उनको श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का रसपान माने श्रवण करने के लिए कहा गया। तो राजा जन्मेजय, जो राजा जन्मेजय थे, उन्होंने 9 दिन तक श्रीमद् देवी भागवत का कथा का रसपान किए, श्रवण किए, माँ भगवती का व्रत रख करके, जिससे उनका जो पाप कर्म उन्होंने जान अनजान में किए थे, उन सारे पापों कर्मों से वो मुक्त हुए। इसी आधार पर श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का महात्मा है।